कांग्रेस और समूचे विपक्ष के हंगामे के बीच आज पीएम मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब एक्शन हुआ तो कैसे विपक्ष एकजुट हो गया। कांग्रेस जहां राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद लगातार लोकतंत्र को खतरे में बता रही है, तो वहीं बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर उसे जवाब दे रही है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आज पीएम मोदी ने एक और बात कही कि विपक्ष का ऐसे हमले और बढ़ेंगे। तो क्या मोदी जानते थे विपक्ष 2024 की अपनी बिसात किस धुरी पर बिछाएगा? ना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज्यादा होता है, जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज्यादा होता है। लोकतंत्र को बचाना, उनका टारगेट सिर्फ मोदी है, मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में देश में उतरे मोदी फिनोमेनन ने एक नई इमेज मोदी की गढ़ी। वो इमेज है दूरदृष्टि, जिसे कायल अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी भी रहे हैं। करीब 8 साल पहले मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन से अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री ने अमेरिका को जोड़ा था। The new Indian government's plan, Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all, development for all. That's a concept, a vision that we want to support. We believe it's a great vision. चक्रव्यूह है जो दृश्य है और अदृश्य भी, राजनीति है जिसमें विष है और अमृत भी, रार है जिसमें नीति है और अनीति भी, और विपक्षी एकता है जिसमें विरोधाभास है और घात प्रतिघात का आभास भी। पर क्या करें, मजबूरी है क्योंकि सामने मोदी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो क्या मोदी को पता था ये होना तय है? क्या मोदी जानते थे कि 24 की बिसात पर बिखरा विपक्ष एकजुट होकर वार करेगा? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे करप्शन के मुद्दे पर फंसी विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी साथी हाथ बढ़ाना की तर्ज पर हो चुकी है। संवैधानिक प्रावधानों पर आक्रमण हुआ है और इस हालात में, इस माहौल में कांग्रेस पार्टी ने खुशी जताई है कि 19 विपक्ष पार्टी इस तरीके से आज लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ सारे लोग एकजुट हैं। अभी भाषण, गुजरात में मुकदमा और अचानक 2 साल की सजा डिफेमेशन के मामले में जो कभी हुआ नहीं, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि राजनीतिक पार्टियों को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद हो गया है। मोदी जी का मकसद है राजनीतिक दलों को समाप्त करो, उनके नेताओं को जेल में डालो, वजह कोई भी ढूंढो, कोई भी खोजो। हम लोकतंत्र के लिए और जो है संविधान के लिए और देश में जिस कदर से विपक्षियों पर हमले हो रहे हैं, हम जनता के बीच जाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी के साथ भी इसी ढंग से जो है किया गया और उनकी सदस्यता खत्म किया गया है। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी जितनी सफलता का स्वाद चखती रहेगी, दूसरी ओर से हमले उतने ही बढ़ते जाएंगे। हमें कड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जो जीत हो रहा है, पहले गुजरात में हुआ, लास्ट जब फरवरी से के सेशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान रखा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट के बाद ये पहला बैठक है। तो ये भी जिक्र हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी का जीत ज़्यादा होता है,
जो दृश्य आप देख रहे हैं आज ज्यादा होगा। तो क्या मोदी को पता था कि ये होगा? इसलिए क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में हाशिए से भी बाहर खिसकती कांग्रेस और राहुल गांधी के सत्ता स्वप्न के लिए 24 का साल आखिरी साल है। क्षेत्रीय क्षत्रपों के हाथ से फिसलती अपनी पारिवारिक सत्ता को बचाने के लिए भी 24 का साल निर्णायक है। इसलिए राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार-तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है। मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसको सुन लीजिए। प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ बोलना देश अपराध नहीं, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। और अडानी को जिस बेशर्मी से बचाया जा रहा है उसके खिलाफ हमारी आवाज उठती रही है, उठती रहेगी। स्मृति जी, कांग्रेस कहती है कि मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है, लेकिन राहुल पर कानूनी एक्शन लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले से लोकतंत्र खतरे में है? कानून के मुताबिक राहुल गांधी की सांसदी चले जाने से लोकतंत्र खतरे में है। सांसद नहीं रहने पर बंगला खाली कराने को कहना लोकतंत्र को खतरे में डालना है। किसी समुदाय पर टिप्पणी का दोषी पाया जाना लोकतंत्र को खतरे में डालता है। भ्रष्टाचार पर ईडी का एक्शन लोकतंत्र पर खतरा है। क्या करप्शन के आरोपी विपक्षी नेताओं से पूछताछ लोकतंत्र को खतरे में डालती है? आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। मुख्य विषय ये बात सही है कि राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, वही तो पृष्ठभूमि है, उसी के संदर्भ में ये सब प्रक्रिया हो रही है। पर मूल प्रश्न लोकतंत्र का है। कल राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा यह सवाल राहुल गांधी का नहीं है, यह सवाल लोकतंत्र का है। कांग्रेस कहती है कि मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है, लोकतंत्र का है। मुद्दा राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मुद्दा खतरे में पड़ी डेमोक्रेसी की टेंशन है। लेकिन इस बात का जवाब कांग्रेस नहीं देती कि आखिर राहुल पर आए फैसले पर कानूनी लड़ाई आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई। कांग्रेस के पास वकीलों की पूरी फौज है। कांग्रेस में देश के कई जाने माने वकील हैं। बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था, तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। और लोकतंत्र की हत्या पर छाती कूटती कांग्रेस और उसके सांसदों का लोकतंत्र को बचाने का सत्याग्रह संसद में देश देख चुका है। जब लोकसभा स्पीकर की तरफ कागज के टुकड़े फेंके गए। और सुनिए, राजस्थान प्रदेश कमेटी ने सत्याग्रह का ऐलान किया था। खुद कांग्रेस के नेताओं ने सत्याग्रह में कोई रुचि नहीं दिखाई, लिहाजा सत्याग्रह स्थल पर भीड़ नहीं जुट सकी। इससे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नाराज हो गए। विपक्ष की बेताबी सड़क पर है। राहुल गांधी बेचैन है कि सांसदी चली गई। कांग्रेस बेचैन है कि सत्ता नहीं आ रही। विपक्षी पार्टियां बेचैन हैं कि करप्शन के केस में शिकंजा कस रहा है। और कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी पर एक्शन को लोकतंत्र से जोड़कर वो मास्टर स्ट्रोक चल चुकी है। राहुल गांधी तो इस मुद्दे को एक हथियार की तरह थाम कर बैठ गए। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने,
इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। लेकिन मुद्दा यह है कि मोदी के खिलाफ फुटकर बयानबाजियां और समूचे विपक्ष की थोक घेराबंदी क्या 2024 से पहले कारगर साबित होगी और विपक्षी गोलबंदी क्या आपसी विरोधाभासों को बचा पाएगी, जैसे कि राहुल गांधी ताल ठोकते घूम रहे हैं कि वो सावरकर नहीं जो माफी मांगे। अब उद्धव ठाकरे को ये बयान निगलते नहीं बन रहा, क्योंकि उद्धव की अब तक की राजनीति सावरकर पर सख्ती रही है। अब चूंकि सियासी दर्द में दोनों हैं, इसलिए हल्के से ही सही उद्धव गुट कांग्रेस का हाथ दबा देता है। वहीं बीजेपी सावरकर के मुद्दे पर खुलकर बात करती है। जिस प्रकार की टिप्पणी बार बार वीर सावरकर के बारे में हो रही है, ये हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए सावरकर हमेशा एक रिस्पेक्ट और श्रद्धा का विषय रहा है। आपकी अलग राय हो सकती है, हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी एक निर्भय तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो इनको सावरकर कैसे समझेगा? सावरकर जी के त्याग को, तपस्या को, समर्पण को ये तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी समझ सकते, माननीय मोदी जी समझ सकते। चाहे उद्धव हो, अखिलेश हो, महबूबा हो, फारूक, स्टालिन या फिर राहुल गांधी, इन सब में एक समानता है, वो ये कि ये सभी सत्ता की पारिवारिक विरासत को वापस पाने के लिए या फिर बचाने के लिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद सत्ता का वनवास अब लंबा हो चला है। कांग्रेस राहुल के मामले में विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी है। जैसा कि खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने एक हथियार उनके हाथों में थमा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि ये हथियार अगर चलेगा भी तो क्या फायदा कांग्रेस को होगा, विपक्ष की दूसरी पार्टियों का होगा या फिर बीजेपी का? क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। लोकतंत्र को कथित तौर पर बचाने निकली कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या है चेहरे की। राहुल गांधी को आगे करे तो दूसरी विपक्षी पार्टियां बिदक जाती हैं। अगर प्रियंका के चेहरे को आगे करे तो पार्टी के भीतर ही गुटबाजी का डर होता है। इस सब के बीच विपक्षी गोलबंदी के खिलाफ मोदी ने अपना जवाब जनता तक पहुंचा दिया है कि आखिर क्यों विपक्ष के पेट में आजकल इतनी मरोड़ उठ रही है। मोदी ने कहा कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का सूत्र अपनाते हुए जब बीजेपी सरकार ने शिकंजा कसा तो विपक्षी बिलबिला उठे। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। 2014 के बाद 2019 और इसके बाद कई विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी अगर लगातार चमकती रही है तो इसके पीछे ब्रांड मोदी की शक्ति रही है, जिसने जनता का भरोसा जीता है।